कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भैया मैं एक सवाल लेकर के आया हूँ। इस सवाल में आपको माध्यक निकालना सीखना है। आइए सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार लगभग एग्जाम में दिख जाता है। आइए शुरुआत करते हैं भैया। माध्यक निकालने का सबसे पहले आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो माध्यक बराबर मैं लिखता हूँ, क्या होगा भैया? माध्यक बराबर क्या होता है? होता है भैया यल प्लस, यहाँ भैया होता है कोष्टक में क्या होता है? n बटे में 2, और यहाँ भैया माइनस में CF, और बटे में भैया क्या होता है? F, और यहाँ गुणे में क्या होता है? H। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्मूला याद हो गया ना? अब एक एक जो आपका यहाँ पे जो जो वर्ड है, जो जो लेटर है आपका भैया यहाँ पे, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो जिसका डिनोट है ना, ये प्रतीक चिन्ह है किसी न किसी का, तो इसको आपका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है भैया। यल क्या होता है? यल भैया उस माध्यक का जो लोअर लिमिट होता है वो होता है। ठीक है, जहाँ ये माध्यिका होगा, जो माध्यक आपको दिया रहेगा उसका लोअर लिमिट होगा। ठीक है। यन क्या होगा? यन भैया इस टोटल का सम होगा। ठीक है, जो टोटल बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया है इसका टोटल सम होगा। यहाँ देखो दिया है, ये आपका यन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे भी आपका मीडियन दिया है। कितना दिया है? माध्यक आपको कितना दिया है? माध्यक आपको दिया है कितना भी? 28.5। ठीक। दूसरा वेरिएबल क्या है? यल। यल बराबर कितना मिल जाएगा? 28.5 भी हमारे इसमें पड़ेगा ना। देखो किस में पड़ रहा है? इसी में तो पड़ेगा 28.5। तो इसका मतलब जो इसका न्यूनतम वाला होगा 20, मतलब यल बराबर 20 मिल गया। ठीक है। यन बराबर दिया ही है, कितना है? 60 है। यन बराबर 60 है। और देखो और हमको क्या चाहिए? हमको भी एच और एफ चाहिए। तो जिसमें ये फ्रीक्वेंसी पड़ता है वही इसका एफ हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बच रहा है एच। एच क्या होता है भैया? एच भैया क्या होता है? लोअर और अपर का डिफरेंस होता है। एच बराबर हो जाएगा 10 माइनस 0 लिखेंगे, यानी 10 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 10। ठीक है, चलो। जो आपके अंतराल का उच्चतम सीमा होता है और न्यूनतम सीमा, दोनों का अंतर क्या होता है भैया? वो आपका एच होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग माप भी कहते हैं ना। ठीक है, और एक चीज़ बच रहा है ना, और एक चीज़ बच रहा है। क्या? CF बच रहा है। CF के लिए भैया जो सवाल ऐसे आपको दिया था, इसमें एक चीज़ और करना था हम लोग को, वो मैं अभी नहीं किया हूँ, वो मैं कर दे रहा हूँ। आपको संचयी बारंबारता लिखनी होती है। बारंबारता है, ठीक है, ये बारंबारता का कॉलम है, इधर संचयी बारंबारता का कॉलम होगा। किसका होगा भैया? संचयी बारंबारता। समझ जाना आप लोग। चलो कैसे लिखा जाता है? 5 है तो यहाँ 5 रहेगा, अगले में ये 5 और x जुड़ के आएगा, 5 प्लस x आएगा। ठीक है भैया। अगले में जो इसके आगे जहाँ तक पहुँचे ना, इसमें ये प्लस कर देंगे, तो 20 और 5 मिल करके 25 प्लस x लिख देंगे। ठीक भैया। फिर 25 और 15 मिल के 40 प्लस x लिख देंगे। अब 40 प्लस x में क्या जोड़ोगे? y जोड़ोगे, तो हो जाएगा भैया 40 प्लस x प्लस y है। ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा भैया? उसमें 5 और मिला दो, तो 45 प्लस x प्लस y मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का भैया क्या आ गया? संचयी बारंबारता आ गया। ठीक है, अब ये हमारा CF कैसे निकलता है, ध्यान देना। CF हमारा भैया वो होता है, CF हम लोग को लिखना है। CF हमारा वो होता है जिस अंतराल में हमारा जो माध्यक आता है उसके जस्ट पहले वाला। तो हमारा इस वाले में आ रहा है ना, इसके जस्ट पहले वाला, मतलब 5 प्लस x भैया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा बहुत भी, अगर ऊपर नीचे का लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब हमको सब चीज़ें मिल गई हैं, सब चीज़ें मिल गई हैं, और निकाल लिया जाए। यल का मान धरो यहाँ भी है कितना? 20 प्लस n बटे 2 मतलब 60 बटे 2 कोष्टक में, माइनस CF मतलब 5 और प्लस x है ना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कोष्टक लगाओ क्योंकि दो कोष्टक की ज़रूरत है। बटे में क्या है भैया? इसके यफ है, यफ मतलब 20 है, गुणे एच कितना हम लोग का निकला? 10। यही सॉल्व कर लेना है, सॉल्व किया जाए। इधर इसका मान दिया है 28.5 माध्यक का। सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ? इधर से ये 20 इधर आके घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा भैया? 28.5 में से 20 घटा तो कितना बचा? 8.5। ये 10 इक्के 10, 10 दूना 20 हो सकता है ना, बोलो। इधर ये 60 बटा 2 मतलब 30। 30 माइनस, एक कोष्टक टूटेगा तो -5 बन जाएगा और माइनस x बन जाएगा। 30 माइनस 5 ना, और माइनस x, अब बटे में भैया क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बोलो। ठीक है, 30 माइनस 5 और माइनस x बटे 2, इसको आप इधर कन्वर्ट करोगे, कितना मिल जाएगा बताओ? ये 8 दूना कितना होता है? 16 और आधा आधा 17 ना, 17 बराबर यहाँ कितना आएगा? 25 माइनस x। ठीक, 17 बराबर 25 माइनस x आ गया हम लोग का। कितना आ गया भैया? 17 बराबर 25 माइनस x। तो हम लोग अगर इस x को इस पार लेके चले जाएं तो ये हमारा प्लस x हो जाएगा,
और 25 के इधर जो 17 है इस पार से इधर लिख चले आओगे तो लिख दोगे 25 माइनस 17। बोलो क्या किया हूँ, यक्स को भैया इस पार लेके आया हूँ और 17 को उस पार लेके गया हूँ। तो अब 25 में से 17 घटाना है, 25 में 17 घटाएंगे हम लोग भी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा यक्स का मान 8 आ गया है। किसका मान 8 आ गया, यक्स का। हमको वाई का भी मान निकालना है ना, हमको यक्स और वाई का मान तो पूछा ही है। ठीक है, ध्यान देना, हमारा जो भी ये संचयी बारंबारता है वो हमारा जो यन है वैल्यू 60 ना, वो किसके बराबर है, यन बराबर 60 है ना। तो यन का मान कितना होता है भैया, यही लास्ट वाला जो जोड़ के आया है सब कितना होगा, 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, कितना भैया 60। तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण में आप लोग क्या करेंगे, यक्स का मान उठा के रख दीजिए। यक्स का मान कितना है भैया, 8 प्लस वाई बराबर 15। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटा दीजिए 7। तो भैया आपका यक्स कामा वाई कितना आ गया, 8 कामा 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भैया इस बेहतरीन सवाल को आप समझ सकते हैं मात्र कुछ मिनटों में, और आपके एग्जाम में भैया अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आएगा भैया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगली बार। तब तक आप लोग भैया अगर ये अपना प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।